शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम यासिर है। मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ और ऑर्गेनाइज़र भी हूँ इस क्लाइमेट मार्च का। मैं आपको वेलकम करता हूँ कि इस मार्च को लोग सालों याद रखेंगे। इस मार्च से जो गवर्नमेंट है वो हमारी डिमांड्स पे ऐसा हो नहीं सकता कि उनको इग्नोर करे। मैं चाहता हूँ कि नेचर यानी फितरत जो है वो हमारे शहर के अंदर हम उसको दोबारा लेके आए। जो कंक्रीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौजूद है, जो लैंड डेवलपर्स ने ज़मीन पे कब्जा कर करके और शहर को कंप्लीटली रहने के लायक नहीं छोड़ा। जो हमारे दरिया है उसमें हमारा सीवरेज जा रहा है। ये कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें कि हम अपना सीवरेज जो है वो अपने पानी में डाल रहे हों। जो हमारे दरिया है लियारी और मली, हम चाहते हैं कि कराची, बलूचिस्तान, सिंध एक ऐसे फ्यूचर में दाखिल हो जिसका कि रास्ता हमारी डिमांड्स में मौजूद है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसके अंदर हर शख्स को बुनियादी सहूलियात मुहैया हैं, साफ पानी मुहैया है, साफ हवा मौजूद है, अच्छी ट्रांसपोर्ट एसी वाली गर्म दिनों में मौजूद है। ऐसा फ्यूचर पहुंचने के कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हम कुछ स्टेप्स उस तरफ लें। उनमें पहला वाला बड़ा स्टेप जो हमारा है वो है कोयले को ख़त्म किया जाए। नो मोर कोल, नो मोर कोल। कोल को ख़त्म किया जाए, उसकी जगह सोलर, विंड, टाइडल यानी रिन्यूएबल्स, काबिल तजदीद ईंधन, उसको पूरी तरह से पूरे प्रोविंस में उसको फैलाया जाए। दूसरी चीज़, मलीर एक्सप्रेसवे का फौरन खात्मा होना चाहिए। मलीर एक्सप्रेसवे सिर्फ DHA टू DHA के लिए बनी है और आम लोगों के लिए मलीर के रिहायशियों से किसी एक शख्स से नहीं पूछा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, जबकि लोग मलीर की इकोलॉजी तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं ख़त्म इस बात में करना चाहूँगा कि सीपा जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल नईम मुगल को फौरन फायर किया जाए, नौकरी से निकाला जाए। नाअहल तरीन आदमी है, इसने सिंध की ज़मीन, धरती, हवा, पानी को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी एक शख्स ने नहीं किया है। शुक्रिया। मुर्दाबाद। डीजी सीपा, डीजी सीपा, डीजी सीपा। सिंधु धरती जिंदाबाद, सिंधु धरती, कराची धरती, डीजी सीपा, डीजी सीपा। अब मैं दावत दूंगा नूरदीन जमाली, वजाहत हुसैन साहब को जो PRSS से जो बेचारे बहुत देर से खड़े हैं वो बात करेंगे, और नूरदीन जमाली और राहिल समसम साहब को मैं कहूंगा कि वो साथ में आके शामिल हो। और प्लीज ये ख्याल कीजिएगा कि अगर कुछ आप बिस्किट के रैपर्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसका कोई कप है या रैपर्स है वो कचरा ना करें। यहाँ पे लोग भी फिर रहे हैं, यहाँ पे डस्टबिन भी मौजूद है, पान के पी के भी ना फेंकिएगा। हमें ये पार्क पहले से बेहतर छोड़ के जाना है, क्योंकि ये उन चंद पार्क में से है रह गया है जो कि सब तमाम लोगों के लिए खुला हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो ये ख्याल कीजिएगा। वजाहत हक मौजूद साथियों, अजान का वक्त हो गया। वडे भाव मिड़ोई भेल उथी राऊ रेल वेठन ता वारी वरे। यहाँ पर मैं एक फरियाद लेकर आया हूँ, आप सबके सामने एक फरियाद लेकर आया हूँ, सिंधु दरिया की फरियाद। वो दरिया जिससे हमारी शिनाख्त वाबस्ता है, वो दरिया जो तहजीबों का खालिक है, वो दरिया जो इस सिंध धरती का खालिक है, अब वो मर रहा है, अब वो वेंटिलेटर पर है। और जैसे किसी मुर्दे से
मरते वक्त भी आखिरी खून की बोतल निकाली जाए। इस वेंटिलेटर पर जो दरिया है उस पर भी आखिरी जो है वो बैराज बनाया जा रहा है, सिंध बैराज, जिसके 2 केनाल निकाले जाएंगे। एक केनाल जो निकाल के पानी देगा थरकोल को, दूसरा केनाल जो दावे जी का नाम देकर यहाँ बैरिया टाउन और डीएचए को पानी दिया जाएगा। मैं उस दरिया की फरियाद लेकर आया हूँ। वो लोग जो उस दरिया के रहते हैं, जिनका गुजर सफर उस दरिया पर था, अब वो भुलाए गए लोग हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। वो मौत के दहाने पर खड़े हुए हैं। उनको संभालने वाला, उनको पूछने वाला, उनकी जिंदगियों को बचाने वाली ये रियासत, ये हुकूमत, ये उनको मार रही है। जिस तरह ये कब्जाखोर रियासत है, ये कब्जाखोर हुकूमत है। इन्होंने सिर्फ लोगों की धरती के ऊपर कब्जा नहीं किया, ये वही अंग्रेज की वाक़यात को आगे चलते लेते आते हुए ये पहाड़ों पर कब्जा करते हैं, ये जमीन पर कब्जा करते हैं, ये माहौल पर कब्जा करते हैं, ये दरिया पर कब्जा कर रहे हैं। उस दरिया की फरियाद लेकर आया हूं कि हम सोचें, अगर सिंधु दरिया नहीं बचा, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बैरिया टाउन ने कब्जा किया है, 16,800 एकड़ जमीन बैरिया टाउन ने कब्जा की है। हम हुकूमत से लड़ सकते हैं, बैरिया टाउन से लड़ सकते हैं, मलिर के कब्जा करने वाले मलिक रियाज से लड़ा जा सकता है। आप में से कोई है जो दावा करके दिखाए कि हम समुंदर के साथ लड़के दिखाएंगे? मीठा पानी दरिया के अंदर नहीं है, समुंदर आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों एकड़ जमीनें जो है वो आथर की, कारोचाण, केटी बंदर, अजामड़ो, गली शोरानी, बतीन, गारो, सांगड़, ये 40 लाख एकड़ जमीनों से ज्यादा समुंदर वो जमीनें खा चुका है और दरिया मर रहा है। और ये हमें बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? ये चौंचले दिखा जाते हैं हमें। अर्बन फॉरेस्ट के नाम से बैरिया टाउन बनाया गया, लाखों की तादाद में वो दरख्त काटे गए जिनको मैच्योर होने में 50 से 60 साल लग जाते हैं। उन दरख्तों को काटा गया। रही कसर अभी मलिर एक्सप्रेसवे पूरी करेगा। मैं आखिरी बात ये कि आफतें सिर्फ रियासतों के ऊपर नहीं आती, ये तो फंड और इमदाद हमें डुबोने के बाद लेते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनका अब सैलाब में कुछ भी नहीं बचा, भारी फीसों की मद में उनसे फीसेस ली जा रही है। या फीस दो या तालीम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तालीम तो इस रियासत में कमोडिटी है। वक्र करके धंधा कर रहे हैं। इस धंधे को बंद किया जाए। जो स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं, उन नलायकों को HEC की तरफ से उनकी फीस माफ किया जाए। ये स्टूडेंट्स का हमारा मुतालबा है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वजाहत। अब हम जरा यहाँ पे इवेंट्स के इख्तिताम तक पहुंचेंगे और फिर थोड़ी देर में मार्च शुरू होगी कराची प्रेस क्लब तक। तो उस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बस आखिरी 1-2 स्पीचेस रहती हैं, तो जरा हिम्मत पकड़ें, जरा जोशो जज्बा ताज़ा रखें। अयूब खासकेली साहब से मैं बात करूंगा कि वो फैज़ के हाफिज हैं, वो 1-2 अशार हमारे सामने रखें। फिर मैं हनीफ दिलमुराद साहब की बात करूंगा कि वो आके बात करें, और फिर नूरदीन जमाली साहब जो सैलाब ज़दगान जो हब पे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमें फिर अपनी बात रख के मार्च के लिए ले जाने की तैयारी करेंगे। फैज साहब की पोइट्री आपके खिदमत है। फैज साहब ने ये मार्च जो है, ये उसमें बात हो रही है जो हक और सच के खातिर बातिन से जो नहते हुए लोग लड़ते लड़ते नीम तारीख राहों में मारे जाते हैं, फैज साहब ने उनके ऊपर पोइट्री की है। हाँ, फैज साहब ने उनके ऊपर पोइट्री की है, उनको खिराज तहसीन पेश किया, ट्रिब्यूट। सुनिएगा, थोड़ा सा ज़कीम है, अगर ध्यान से सुनेगा तो बड़े लुत्फ अंदोज होंगे। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों के शम्मों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। सूलियों पे हमारे लबों से भरे तेरे होंठों की लाली लमकती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब भूली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गजल, दिल में कंदीले गम,
देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। ना रसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाम के काफिले। जिनकी राह तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहाँ गवा कर तेरी दिलबरी का भरम। हम जो नीम तारीख राहों में मारे गए। शुक्रिया जी। हनीफ साहब बात कीजिएगा। मेहरबानी। क्लाइमेट मार्च के हवाले से आज बात करते हैं। क्लाइमेट के हवाले से इंडिजिनियस राइट्स अलायंस गुज़िश्ता 12 सालों से अपनी जद्दोजहद जारी रख रही है। इंडिजिनियस राइट्स अलायंस के हवाले से बात करता चले कि उसका फोकस हमेशा मलीर रहा है, क्योंकि बड़े जो बिग स्कैम है वो मलीर में जो ओपन स्पेस है, जो ओपन लैंड है, उसको डिस्ट्रॉय करके वहां पे बनाया जा रहा है। डीएचए है, डीएचए फेज 9 है, वहीं पर है, और बैरिया टाउन है, वहीं पर है। फिर डीएचए फेज 8 और 8-9 डीएचए 9 को कनेक्ट करने के लिए मलीर एक्सप्रेसवे बनाया गया। उसके बाद कराची में नदी नालों को चौड़ा करने के लिए यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या इस शहर में इससे पहले जो इतनी बड़ी मशीनरी है, हमेशा ये सेटअप चलता आ रहा है। ब्रिटिश के दौर में जो मैप्स दिए थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस लॉ को, इस एनवायरमेंट को, इस माहौलियात को तबाह किया। दोस्तों, आज हमारे मुश्किलात ये हैं, इस शहर का मुश्किल ये है कि अगर 300 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश पड़े तो ये शहर डूब जाएगा, क्योंकि ये शहर 80-120 तक डूब जाता है। तो अगर 150 या 300 तक बारिशें हो जाएं तो ये मुकम्मल ये शहर डूब जाएगा। हम इस शहर को सोचते हैं, हम इस शहर के प्ले ग्राउंड्स की बात करते हैं, हम एक शहर के दरख्तों की बात करते हैं। मलीर, मंगा पीर और इब्राहिम एदी का वाहिद इलाका है जो आपको ओपन स्पेस प्रोवाइड करता है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आपको खुराक प्रोवाइड करता है, आपको व्हाइट मीट प्रोवाइड करता है, आपको सब्जियां प्रोवाइड करता है। हम इस शहर से, हम यहाँ के सिविल सोसाइटी से, हम यहाँ के लोगों से ये दस बस्ता है कि आप अपने शहर को सोचें, नहीं तो ये शहर आपको डुबो देगा। यहाँ के अगर दरख्त नहीं बचेंगे, यहाँ का मलीर नहीं बचेगा, यहाँ के कदीम कल्चर नहीं बचेंगे, यहाँ के इंडिजिनियस लोग अगर नहीं बचेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी, और इस तबाही में हम सब डूब जाएंगे। तो अब एक बहुत बड़ा मसला उभर के सामने आ गया, वो ये है कि अब दारुलैन तो गुज़िश्ता 50 सालों से उसका मसला चलता आ रहा है। वहां पर भी एक बिल्डर ने आके उस ग्राउंड को खत्म करने के लिए, वहां पर अपार्टमेंट बनाने के लिए अब मशीनरी पुलिस और इंतजामिया के साथ पहुंच गए। हम बाशऊर हैं, हम इंडिजीनियस लोग इस शहर को सोचते हैं। वहां पर औरतें, बच्चे निकले, उस मशीनरी को, उस बिल्डर के उस प्रोग्राम को नाकाम बनाया। दोस्तों, मैं अपनी आखिरी बात करता चलूं, इस बात को, इस शऊर को अपने जहन में रखें कि वहां पर बिल्डर ने ये बात रखी कि हम लोग कोजा जमात खाने के लिए यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। क्या हम ना समझ लोग हैं? क्या हम बलोचों को ये समझ ही नहीं है? हमेशा याद रखें, कोजा कम्युनिटियों ने इस शहर में स्कूल दिए, ग्राउंड दिए, कम्युनिटी हॉल्स दिए। कोजा कम्युनिटी कभी भी ये काम नहीं कर सकता कि आप आके एक प्ले ग्राउंड को खत्म करें। ये बिल्डर माफिया की साजिशें हैं, ये ऐसी साजिशें हैं जो हम एक दूसरे के खिलाफ कराई जाती हैं। दोस्तों, इस शहर को बचाएं, इस शहर के दरख्तों को बचाएं, इस शहर के लोग बच जाएंगे, ये शहर बच जाएगा, हमारी आने वाली नस्लें बच जाएंगी। मेहरबानी। शुक्रिया हनीफ दिल मुराद साहब। इसके
पर क्लाइमेट मार्च के लिए प्रिपेयर किया एज एन एंथम। आप इसके हर लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा। ये बहुत दिल से लिखा गया है और हुकूमत को, हुक्मरानों को और आप सब लोगों को चैलेंज है कि इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को अब बचाना है। अब वक्त नहीं रहा है, अब हम सबको खड़े हो जाना है इस माहौल के लिए, इस आलूदगी के लिए और इस दुनिया के लिए। और हम हैं फ्रॉम विमेन आर्ट हब। वाह, एक बार सब कह दीजिए वाह वाह। वेरी गुड, वाह।
इनकी लीडरी में और मोहसिन काजी के ड्रम सर्कल की लीडरी में हम लोग मार्च करते हुए मैरियट के सामने से होते हुए कराची प्रेस क्लब की तरफ रवाना होंगे। नूरदीन जमाली साहब जो हब से आए। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ क्लाइमेट चेंज मार्च करने वालों का। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा कि बहुत कराची के मौजूदीन बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे सीनियर्स जिन्होंने हमेशा सच्चे और हक के कराची शहर के लिए काम किया है। जो ये तब्दीलियाँ आई हैं, जो सिंधु दरिया को रोका गया है, उससे जो इफेक्टेड पड़े हैं, जो सिंध में तबाही हुई है, जो इस पाकिस्तान में तबाही हुई है, उसके डैम्स जो दरिया पे बनाए गए, पिछली जो 2022 को सैलाब आया था उसने कम से कम 1 करोड़ 10 मिलियन सिंधी लोगों को बेघर कर दिया, बिल्कुल बेघर कर दिया। ये क्लाइमेट चेंज जो जंगलात के उनकी जमीनों पे बटेरों ने कब्जा करके जंगलात खत्म करके रियासत के पुलिसों के इदारों ने सिंध को मुकम्मल तबाही पे पहुंचा दिया है। यहाँ पे अभी रिसेंटली रिपोर्ट है 35 लाख सिंधी लोग हेपेटाइटिस में, 35 लाख सिंधी लोग टीबी में हैं, शुगर में हैं। ये स्लो पॉइजन दे के यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। सिंध के समंदर पे समंदर जो बढ़ रहा है, दरिया में 91 एक्ट है, 10,000 क्यूसेक पानी समंदर में हर वक्त जाना चाहिए, मगर 1 महीने के बाद, सिर्फ अगस्त महीने के बाद समंदर में पानी नहीं जाता है, जिसकी वजह से सिंध की सारी ज़ेरे जमीन पानी कड़वा हो गया है, जहर हो गया है। जो लोग सारे सिंध के लोग अभी मर रहे हैं। इसीलिए हम सबको मिलके ये करना है, लोगों की जानें बचाना है, अपना मुस्तकबिल बचाना है। इसीलिए जदोजहद करनी है। हमने हमेशा ह्यूमैनिटी की बात की है, इंसानियत की बात की है। आज भी यहाँ पे जो संजीदा लोग बैठे इसको संजीदा लेके इंशाल्लाह इन भाइयों के साथ तावन से दुनिया के मिलके हम दुनिया को सही बनाएंगे। आपका लख शुक्रिया। थैंक यू भैया। शुक्रिया जी। अब इस तरफ से हम लोग चलेंगे सामने पार्किंग लॉट की तरफ, फिर तमाम साथी साथ में कराची प्रेस क्लब की तरफ पहुंचेंगे। मोहसिन, आपसे मैं कहूंगा कि